हरे कृष्णा। आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। आज जो हम टॉपिक चर्चा करेंगे इस वीडियो में वो है अवांछित संतान अर्थात अनवांटेड चिल्ड्रन। ये अनवांटेड चिल्ड्रन आप तो जानते हैं सोसाइटी में इतनी बड़ी समस्या है कि दे आर गोइंग टू अबॉर्ट द चिल्ड्रंस, बच्चों को गर्भ से ही मार देते हैं। और अनवांटेड चिल्ड्रन के कारण समाज में बहुत सारे समस्याएं में हैं। तो इसको संस्कृत में वर्णशंकर कहते हैं। और इन वर्णशंकर के बारे में भगवान को अर्जुन ने 5000 साल पहले पूछा था कि आई एम कंसर्न अबाउट दिस अनवांटेड चिल्ड्रन, और ये कैसे अनवांटेड चिल्ड्रन जन्म होते हैं और इसकी इफेक्ट क्या है और इनको बढ़ावा देने से क्या क्या होता है समाज में, ये पूरी वीडियो में चर्चा करेंगे। मैं हूँ सचिपुत्र गौरदास, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं की है तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट and get the video notifications every day. Now begin it. Before beginning तो हमें भगवान व्यासदेव का स्तुति करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो मैं लिया हूँ भगवद्गीता चैप्टर 1 और ये 39 to 43 श्लोकों को हम चर्चा करेंगे। तो ये जो श्लोक है आप सभी इसको उच्चारण भी कर सकते हैं, बहुत अच्छे श्लोक है। कुलख्याये प्रणश्यति कुलधर्मा सनातनः धर्मे नष्ट कुलकृष्णम अधर्मो अभिवति ऊतः। ये अर्जुन इज स्पीकिंग दैट जब युद्ध होगा, है ना, बहुत सारे लोग सोल्जर्स मर जाएंगे, और जब मर जाएंगे तो हमें ये जो फैमिली जो ट्रेडिशन है या डायनेस्टी डिस्ट्रक्ट हो जाता है, नष्ट हो जाता है। और इसमें क्या हुआ है, शाश्वत जो धर्म है, कौलिक वृत्ति है ना, द प्रेस्क्राइब्ड पीपल्स डू द एक्टिविटीज, ये नष्ट हो जाएगा। और ऐसे धर्म नष्ट होने से पूरी जो परिवार है, उस वंश है, ये ई रिलीजन में इन्वॉल्व हो जाएगा। तो ये 2012 का एक स्टडी है, इसका रिपोर्ट है कि 230 देशों में लोग धर्म का पालन नहीं करते। जो यहाँ जो धर्म जो बताया गया है ये तो अपने विश्वास के बारे में बोल रहे हैं, लेकिन धर्म भगवद्गीता के अनुसार धर्म का अर्थ है प्रेस्क्राइब ड्यूटी, जो कार्य हमको कहा गया करने के लिए, जो हमारे वंश परंपरा से करना है। तो ऐसे जो इरिलीजियन है या अधर्म में जुड़ जाते हैं, जब ऐसी अधर्म का बढ़ जाएगा समाज में, तो अर्जुन कहता है कि अधर्म अभिभवात कृष्ण प्रदूष्यंती कुलस्त्रियाँ, कुलस्त्रियाँ प्रदूषित हो जाएगी। दे विल एंगेज देमसेल्फ इन एडल्टरी एक्टिविटीज, अन्य पुरुषों के पास जाएगी। स्त्रीसु दुष्टासु वैष्णव, ऐसे दुष्ट प्रवृत्ति में लगने से हे विष्णु से कृष्ण जायते वर्णशंकर, तब वर्णशंकर जन्म लेते हैं। तो प्रश्न उठता है, जो वर्णशंकर आज के समय तो अनवांटेड जो चाइल्ड है, खास करके हम देखते हैं जब माता पिता को 2-4 बच्चे हो जाते हैं, उन्हें नहीं चाहते बच्चे, मतलब उनकी प्रेगनेंसी रह जाती है, गर्भ हो रह जाता है, तो लोग सोचते हैं कि जो गर्भ है ये क्या है, हमें इसका बच्चा को कैसे पालन करेंगे, हम इसका देखभाल नहीं कर सकते हैं, इसलिए वो गायनेकोलिस्ट पास जाकर के उस बच्चे को नष्ट कर देते हैं, है ना। लेकिन इसी के बारे में नहीं कहा, अगर लेजिटिमेट पेरेंट्स है, दे हैव चिल्ड्रेन, अगर उनको गर्भधारण संस्कार के अनुसार जन्म हो रहा है बच्चे, तब उसको वर्णशंकर नहीं करते। यहाँ पर जो वर्णशंकर कहा जा रहा है कि वर्णशंकर होने से अनवांटेड प्रोजेनिटी जो है आज अबॉर्ट कर रहे हैं, तो अबॉर्ट का जो रेट है पूरे, अगर हम लोग अबॉर्ट का रेट देखते हैं तो हाईएस्ट अबॉर्शन रेट पूरी वर्ल्ड में आप पड़ा हुआ है। 1000 बच्चों में अगर हम देखते हैं 43 अबॉर्ट हो जाते हैं। बुल्गारिया, पोलैंड, रशियन फेडरेशन, चेक रिपब्लिक 39%, 38%, 36, ये देखिए मिडिल अफ्रीका, कैमरून, गाबोन, यहाँ पर 36 बच्चे मर जाते हैं। अब देखिए रिपोर्ट है कि इतने बच्चे मार दी जाती है। अभी इसकी रेट बहुत ज़्यादा भी आज के समय में है। तो ऐसा वो सोचता है कि जैसे गर्ल फेटस को मार देते हैं, है ना, अगर बच्ची है तो उसको मार देते हैं। तो ये जो हम देख रहे हैं कि वो ऐसे माने कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स और बच्चों को मारने के अलग अलग नया नया नियम, नया नया तरीका वो बना रहे हैं। और हम देखेंगे कि जो जन्म क्या हम देते हैं, नहीं, भगवद्गीता में 14 चैप्टर में आपको एक टास्क है, ये क्वेश्चन है कि आप इसी वर्ष दोनों को आप ढूंढ के बताना कि कितने नंबर वर्ष है।
14 चैप्टर ये दोनों श्लोक है। भगवान ये कह रहे हैं कि मम योनिर महत ब्रह्म तस्मिन गर्भम ददामि हम संभवम सर्वभूतानम ततो भवति भारत। तो भगवान ये कह रहे हैं कि जो संसार में आप जो अलग अलग योनियां देख रहे हैं, ये सब नेचर जो है, मैं भगवान कहते हैं कि मैं उसको इम्प्रेग्नेट करता हूँ। क्या भगवान कैसे इम्प्रेग्नेट? बाय ग्लांस। ये याद रख लो, भगवान सृष्टि करते अपने दृष्टि से, महाविष्णु दृष्टिपात करते। से बाइबल में भी कहा गया कि लेट देयर बी क्रिएशन, सृष्टि होना चाहिए तो सृष्टि होता है। और भगवान कहते हैं अहम बीज प्रदा पिता, बीज प्रदान करने वाले पिता मैं ही हूं। तो जब भगवान ही, इसलिए प्रभुपाद ने कहते हैं कृष्ण इज आवर फादर। तो इस दुनिया में जो भी जन्म संभव होता है भगवान कृष्ण की कृपा से होता है। लेकिन ये जो अनवांटेड चाइल्ड जो जन्म लेते हैं, अर्जुन इज वेरी कंसर्न अबाउट देम, क्योंकि इसमें कोई प्रकार संस्कार नहीं होती है। अगर आप देखेंगे इसमें प्रॉपर लिखते हैं समाज में गुड पॉपुलेशन का बहुत जरूरी है, क्योंकि शांति बनाए रखने गुड पॉपुलेशन चाहिए, अच्छे नागरिक चाहिए। और ये अच्छे नागरिक दोनों से, प्रॉस्पेरिटी धन से और आध्यात्मिक जीवन से आगे बढ़ना चाहिए। तो जो वर्णाश्रम रिलीजन जो है, प्रिंसिपल जो बताया गया, वर्ण चार आश्रम, इनको पहले बार भी बताया था। जो वर्ण आश्रम, वर्ण मतलब ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र 4 वर्ण है। 4 आश्रम में ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी। तो वर्णाश्रम रिलीजन प्रिंसिपल्स इतना सुंदर डिजाइन किया गया जिससे व्यक्ति आसानी से आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ सकता है। और ऐसी पॉपुलेशन जो है इस ऊपर निर्भरित होता है, टिके रहता है कि स्त्रियों की स्वतित्व के ऊपर, फेथफुल विश्वास के ऊपर। और यहाँ पर जब बताया गया, प्रभुपाद जी कहते हैं कि बच्चे और स्त्रियाँ ये प्रोन टू डिग्रेडेशन, ये अपने आप प्रलोभित हो जाते हैं। तो इसलिए इनको प्रोटेक्शन चाहिए, नॉट सप्रेशन। लोग सोचते हैं प्रोटेक्शन नहीं करेंगे हम सप्रेस करेंगे, सप्रेस नहीं है, उनको ट्रेनिंग चाहिए, उनको प्रोटेक्ट करना है। बीइंग एंगेज इन वेरियस रिलीजियस प्रैक्टिसेस वोमेन विल नॉट बी मिसलेड इनटू अडल्टरी। ये जो अलग अलग धार्मिक नीति नियम जो बताया गया इसमें, वो स्त्रियां एडल्टरी में नहीं जाएंगे, इसलिए कहा गया। चाणक्य पंडित का प्रभुपाद उदाहरण देते हैं, वो कहते हैं ये ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं होती है, इसीलिए क्या हो जाते हैं, सीड्यूस्ड हो जाते हैं। तो इसीलिए जो वर्णाश्रम सिस्टम में ये जो देखा गया है कि अनवांटेड पॉपुलेशन रिस्क को कम करने के लिए कहा गया है। और इररेस्पॉन्सिबल जो लोग हैं ये प्रोवोक करते सोसाइटी में एडल्टरी को, ये मौका देते हैं। देखिए आज के समय भारत में भी ऐसे एक लॉ रिपील हो गया है। ये लॉ देखिए, अडल्टरी नो लॉन्गर ए क्रिमिनल ऑफेंस इन इंडिया। भारत में इसको भी कहा गया, पहले ऐसा वोमेन आज ए मेल प्रॉपर्टी ऐसा हमारे शास्त्रों में वर्णन किया गया है। प्रॉपर्टी तो हम नहीं कह सकते, क्षेत्र कहा जाता है, हम प्रॉपर्टी भी मानो आप। लेकिन स्त्री जो है पति के लिए विश्वास होना चाहिए उसको, और बच्चों को भी पालन करने के लिए स्त्री का धर्म होता है पति के ऊपर विश्वास करना, पति की सेवा करना, घर द्वार का संभालना, ये है। लेकिन आज के समय में अगर पति के एब्सेंट में पत्नी किसी दूसरे पति की व्यक्ति के पास जाता है, इसको पहले ऑफेंस मानता है, 5 साल का सजा था, लेकिन ये 100-150 साल का लगभग ये जो नियम है, अभी गवर्नमेंट ने इसको आईन में बदल दिया कि ये कोई ऑफेंस नहीं है। अगर पत्नी का भी राजी है, शी कैन यूज हर इंटेलिजेंस, वो कर सकती है। अब देखिए ऐसे करने से समाज में बहुत बड़ी समस्या होती है। समाज में अनवांटेड चाइल्ड जब होते हैं, दे डोंट हैव प्रॉपर एजुकेशन। यहाँ पर एक आर्टिकल भी लिखा गया है, तो प्रभुपाद जी लिखते हैं अधर्म अविवत कृष्ण प्रदूषंती कुल स्त्रीसु। ये जो वर्णशंकर है, ये प्रोजेनी अनवांटेड चाइल्ड जो हम देख रहे हैं, हम मोर डिजीजेस और स्कूल रिजल्ट विथ आइडेंटिकल इंटेलिजेंस क्वेटेंट, इनकी समस्या बहुत है, इनको ज़्यादा पढ़ नहीं पाते हैं, उनकी कोई शिक्षा दीक्षा नहीं हो पाती है। इसलिए अर्जुन भी ये कहते हैं कि शंकर नरका एवं कुलग्राना कुलश्च पतंती पितर ही ऐसा, ये पितर लोग भी नीचे गिर जाते हैं, लुप्त पिंडो दकत। भारत में पिंडदान करते हैं, आप देखा होगा, पिंडदान करने को लोग आज के समय बोलते हैं नॉट साइंटिफिक बोलते हैं। देखिए कम से कम मरने वाले व्यक्ति को हम तो याद करते हैं, उनको तो कुछ अर्पण करते हैं, तर्पण करते हैं। तो ये हमें देना, इट इज आवर ग्रेटिट्यूड, वी शुड बी ग्रेटफुल टुवर्ड्स आवर एंसेस्टर। तो ये हम कोट क्या गया, देवर्षि भूतात्मा पितृ निर्णाम नायम किंकर ऋणीम च राजन। जो इस संसार में जो ऋण है हमारा, माता पिता का ऋण है, देवताओं का ऋण है, मुनि ऋषियों के ऋण है, ये ऋण हम चुका नहीं सकते जीवन में। लेकिन जब हम सभी सर्वात्मना यह शरणम शरण, जब भगवान मुकुंद की शरण में जाते हैं, गतो मुकुंदम परित करतम, भगवान की सेवा करते हैं, तो इससे हम मुक्त हो सकते हैं। और भगवान नरसिंह देव प्रहलाद महाराज को ये भी कहा था, हे प्रहलाद
तुम्हारी भक्ति करने से तुम्हारे जो 21 पीढ़ी है इनका मैं उद्धार कर दिया हूँ ऑलरेडी। जैसा हम भगवान की भक्ति करते तो हमारे पूर्वजों का उद्धार हो जाता है। लेकिन लोग जब भक्ति नहीं करते, अनवांटेड प्रोजेनी सृष्टि होते हैं समाज में, तो ये समस्या बढ़ जाता है और नरक में नियत वास करते हैं। कहते हैं कि दोसर एते कुलग्रहण वर्ण संकर कारक है उस्त्यंते जाति धर्म कुल धर्म से शाश्वत। ये शाश्वत धर्म जो है कुल धर्म को नष्ट कर देते हैं। इसके कारण और बहुत सारे कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स हो जाए, फैमिली वेलफेयर एक्टिविटीज, ये सब डिवास्टेटेड हो जाते हैं। हमें गवर्नमेंट नया नया पॉलिसीज ले आता है, योजना ले आती है, लेकिन लोगों की हेल्प करने के लिए हेल्प ज़्यादा कितना हेल्प करेंगे जब हम खुद अपने आप का हेल्प नहीं कर सकते। इसलिए वी नीड मोर कंसर्न कि लोगों को हम उतने शिक्षित कर दें, और शिक्षित करने से लोग क्या होगा, उच्चन कुल धर्मन मनुष्यणम, हे जनार्दन, जब लोगों की इस तरह के डिग्रेडेशन हो जाते हैं। मैंने सुना हूँ, अर्जुन कहता है कि मैं तो ये सुन रखा हूँ कि मैं अनुसूचन सुना हूँ, डिसिप्लिन सक्सेशन से, गुरु परंपरा से, लोगों से सुना हूँ कि ये लोग नरक में नित्य रूप से रहते हैं। अच्छा, ये जो एक बड़ा स्टेटमेंट दे रहे हैं लोग नरक में जाएंगे, ये जो गुरु शिष्य परंपरा है क्या है ना। तो ऐसे मरने से पहले हमें अटोनमेंट करना चाहिए। भगवत शास्त्र में बताया अटोनमेंट का प्रायश्चित क्यों करना है, क्योंकि जो हम गलतियां करते हैं, पाप करते हैं, उसको हमें कन्फेस करना चाहिए, हमें बताना चाहिए। तो क्रिश्चियन लोग जाते हैं चर्च में एवरी संडे और वहाँ कन्फेस करते हैं। कन्फेस करने का आप सोचते होंगे अरे मंडे से फिर सैटरडे तो पाप छोड़ देते हो। नहीं, वो पाप छोड़ते नहीं, बल्कि पाप फिर दोबारा करते हैं। कि हाउ मेनी डेज, इटको कहते हैं कुंजर स्नान। कुंजर मतलब हाथी। हाथी नदी में जाता है, स्नान करता है, और फिर जब किनारे में आ जाता है फिर अपने शरीर पर धूल ले लेता है। तो इसमें ऐसी स्नान से कोई ज़्यादा लाभ नहीं पहुंचता है ना। तो इसलिए हम इन रियलिटी हम लोग क्या करना चाहिए, इस कुंजर स्नान से मुक्त होना चाहिए। और आपके लिए क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन मैंने दिया हूं कि आप फाइंड आउट दैट वर्स फ्रॉम 4th चैप्टर जिसमें डिसिप्लिक सक्सेशन के बारे में वर्णन किया गया है। आपको और थोड़ा इजी करते तो क्वेश्चन 4th चैप्टर से 5 नंबर के अंदर श्लोकों में इसका श्लोक मिल जाएगा आपको। और आप 2 शब्द में ये गुरु शिष्य परंपरा के बारे में लिखिए और इसकी इंपोर्टेंस के बारे में लिखिए, ताकि मैं आगे चल के नेक्स्ट वीडियो में आपकी इसका आंसर और थोड़ा डिटेल में भी दे दूंगा। लेकिन आप इस क्वेश्चन का अटेम्प्ट करने को प्रयास करिए, इस क्वेश्चन का। और लास्ट नोट है कि आप हरे कृष्ण महामंत्र को जप करिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये मंत्र को हमें जप करना है, क्योंकि परीक्षित महाराज को जब सुखदेव को से वर्णन किया, करोड़ दोष निधि राजन अस्ति एक महान गुण। इस संसार में बहुत सारे गलतियां हैं, गवर्नमेंट कुछ रूल्स ले आता है और लोगों के कुछ नया भी रूल्स है, लेकिन यहाँ पर कीर्तनात् एव कृष्ण से मुक्त संग परम भजे, जब भगवान कृष्ण के नाम जप करते हैं तब हम मुक्त हो सकते हैं। अदरवाइज इस जो शास्त्र का मत है, इस शास्त्र का मत हमें समझना है और अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करना है। इम्प्लीमेंट करने से वी विल ऑल्सो सेव। अगर कोई भी वर्णशंकर बच्चे जन्म लिए हैं, फिर भी हम हरे कृष्ण आंदोलन को जोड़ करके उनको शुद्ध बना सकते हैं, भगवान के धाम ले जा सकते हैं। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और द एंड में ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आप जरूर ट्राई करिए, क्वेश्चन का आंसर देने के लिए प्रयास करिए। जब आप प्रयास करेंगे देन आपको देखेंगे कि बहुत इजीली आप भगवद्गीता को पढ़ पाएंगे। हरे कृष्ण। जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे।